क्या आप भी घर बैठे ऑनलाइन डॉलर कमाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन हो मोबाइल पे जिस पे आप ट्रेडिंग करें डेली बेसिस पे और आप डॉलर्स में प्रॉफिट अर्न करें? तो जी हाँ, उस एप्लीकेशन का नाम है बायनेंस और आज हम जिस ट्रेडिंग मेथड को डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्पॉट ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके कहा कि सर स्पॉट ट्रेडिंग पे आप वीडियो बनाएं, हम स्पॉट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको रिकमेंड ही स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। अब स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है, परेशानी की बात नहीं, अभी हम चलेंगे स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे स्पॉट ट्रेडिंग करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक्सचेंज होनी चाहिए, आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए और उस एप्लीकेशन का नाम है बायनेंस। अगर अभी तक आपने बायनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो परेशानी की बात नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करो और आज ही अपना बायनेंस का अकाउंट बनाओ। अब बायनेंस का अकाउंट तो बन जाता है, वो तो कोई टेंशन नहीं है, मसला आता है अकाउंट को वेरीफाई करवाने का। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में ही अकाउंट साइन अप की एक वीडियो पड़ी है, वो वीडियो देख लो, अपना बायनेंस का अकाउंट साइन अप करो, वेरीफाई करो। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबे चौड़े दिन नहीं लगते, एक आधे घंटे के अंदर आपका ये सारा काम हो जाएगा। अपना बायनेंस का बनाओ अकाउंट और उसके बाद आप ये वीडियो देखो आज की और सीखो कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और आप भी डेली बेसिस पे या महीने की बेस पे डिपेंड करता है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग को कितनी देर के लिए करना चाहते हो। आप उसको 1 दिन के लिए करते हो, 2 दिन के लिए करते हो, और ये बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक लीगल वे है अर्निंग करने का। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और हमने अब देखनी है कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको पता है, फेवरेट की ऑप्शन मिल रही है, हॉट की मिल रही है, गेनर्स की मिल रही है, लूजर्स की मिल रही है। सबसे पहला काम स्पॉट ट्रेडिंग में वो ये होता है सिलेक्शन ऑफ कॉइन, कि आपने किस कॉइन में बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, किस में आप ट्रेड करना चाहते हैं, किस में आप स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मशवरा ये होता है बिगनर्स को, जो कि बिगनर्स होते हैं, उन्हें कोशिश करनी है कि वो टॉप 5 या टॉप 10 कॉइन्स के अंदर ही प्ले करें। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि किसी भी कॉइन में उसका नंबर क्या है, वो टॉप 10 में आ रहा है या अभी वो टॉप 30 में है, 40 में है, उसकी रैंकिंग का कैसे पता चलता है? वैसे तो मार्केट कैप एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? मिसाल के तौर पे अगर मैं हॉट पे हूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बीएनबी को चेक करते हैं। मैंने बीएनबी पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने ओपन हो गया। जैसे ही मेरे सामने ओपन हुआ तो इसके ऊपर आप प्राइस के साथ एक इन्फो लिखा देख रहे हैं। मैं जैसे ही इन्फो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका रैंक आ रहा है। रैंक मतलब नंबर 4, मतलब ये टॉप 4 में कॉइन आ रहा है, इसका चौथा नंबर है। तो अगर मैं अपनी क्राइटेरिया की बात करूँ, ये टॉप 5 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कॉइन्स सेफ कॉइन्स होते हैं और ये एक सिस्टम के साथ चलते हैं, इनके पीछे इनके प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी कॉइन की तरफ चले जाएंगे जो कि बिल्कुल नया है, तो उसमें वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल होता है, उसमें आपको नहीं पता एकदम ऊपर जाना है एकदम नीचे जाना है, और उसमें फेक पंपिंग हो रही होती है, सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, हम व्हाट पे आ गए हैं। एक तो हमने ये देखना है कि टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर आपने प्ले करना है। सेकेंडली आपने ये देखना है कि वो कॉइन लॉस में जा रहा हो, और हमने देखना है कि कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा लॉस के अंदर जा रहा है। चलें, इस टाइम जो है वैसे तो इथीरियम -1 के साथ जा रहा है, -1.25। हम इथीरियम को ही लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। लें जी, इथीरियम पे आ गए। अब हमने करनी है स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड का मतलब ये है कि जो मार्केट की इस टाइम उसकी प्राइस चल रही होगी, हम उस पर उसको बाय कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और हम टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। वैसे तो जब भी बात होती है टॉप 5 टॉप 10 कॉइन्स की, तो इसमें यूजुअली आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये नीचे ज़रूर आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल क्रैश कर जाएंगे। इन्होंने दोबारा ऊपर जाना ही होता है और ये इनका एक साइकिल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कोई देखूं, टाइम फ्रेम को देखूं, और ऊपर से मैंने जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको 4 आवर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 1 आवर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 15 मिनट्स भी देख सकता हूँ। इट्स डिपेंड कि आप किस तरह से प्ले करें। हम फिलहाल 1 डे पे देखते हैं, और 1 डे करने के बाद हमने देखा कि भाई ये देखो, ये कॉइन 4000 को भी टच करके आया है, ठीक है। इसका मतलब है ये नीचे भी आता है लेकिन ये ऊपर भी जाता है, और ये कोई आज थोड़ी लॉन्च हुआ है, ये तो इतना पुराना लॉन्च हुआ है। ये 2000 पे भी रहा है, ये इस पे भी रहा है, ये नीचे देखें जी 1000 पे भी गया है, लेकिन ये वक्त के साथ बढ़ रहा है। ये चीज़ आप इसने देखनी है। अब जैसे
पहले पीक आया था, ये 3500 पे गया, उसके बाद गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, तो अब ये दोबारा ऊपर है, लेकिन अब ये नीचे भी जा रहा है। अगर मैंने आज के बारे में देखा वो लास्ट 24 आवर में, तो ये डाउनवर्ड है, 3073 पे आप देखें ये नीचे है। तो आपने उस टाइम पे इसको बाय करना होता है जिस टाइम ये नीचे होता है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में कोई बहुत ज़्यादा आपको स्किल नहीं चाहिए, बस आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक स्किल आपको चाहिए, वो है पेशेंस की। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी प्राइस पे बाय किया और वो प्राइस गिरना शुरू हो गई है, तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना हाथ से। लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं अभी हमने पैसे लगाए हैं और अगले दिन ये डबल हो जाए, और ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय किया तो अगले दिन उसकी प्राइस डबल नहीं होती, इट टेक्स टाइम। आप जिस तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके सो जाते हैं ना, इसी तरह क्रिप्टो में भी स्पॉट ट्रेड पे आप सो सकते हैं आराम से। चलें जी, अब मिसाल के तौर पे इस टाइम जो है ना वो कैंडल रेड है और नीचे आ रही है। वैसे तो इट्स नॉट अ राइट टाइम टू बाय, क्योंकि अब इसने और नीचे आना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बताऊंगा कि इसे बाय और सेल कैसे करने हैं। नीचे आप बाय और सेल के बटन्स देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम खरीदना चाहते हैं, हम करते हैं जी बाय पे क्लिक। अब बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर आपने पेयर चेक कर लेना कि आपने USDT से इथेरियम बाय करना है। अच्छा जी, बाय कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे प्राइस चल रही है इस टाइम इसकी 3073.93 प्राइस चल रही है। ये चेंज होती रहेगी क्योंकि हमने मार्केट पे बाय करना है। अब यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, मार्केट है, लिमिट है, स्टॉप लिमिट है, आपने किसी को नहीं छेड़ना। हाँ, अगर आप ये करना चाह रहे हो कि यार ये भी 3073 पे है और मैंने अभी जो है ना यहाँ पर चेक किया था ये 2800 पे भी आया, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2800 पे जाके इसे बाय करूँ, तो फिर आपने मार्केट की जगह क्या करना है, आपने लिमिट में प्ले करना है। लिमिट में आप इसकी लगा दो कि भाई अगर ये 200 का हो जाए या 2800 का हो जाए तो इसको बाय कर लेना है। कितना बाय करना है, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, कितनी अमाउंट आप बाय करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अगर मेरे वॉलेट में से मिले तो 1.6 तक मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन चलो हम थोड़ा सा बाय करते हैं। आप इसकी अमाउंट जो है वहाँ पर कम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा सा जस्ट 10% का बाय कर लेते हैं, 0.16 अमाउंट हम बाय करते हैं फॉर एग्जांपल। चलो जी, अब हम इस पर बाय पे क्लिक करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ये बाय हुआ नहीं है अभी क्योंकि मैंने लगाई थी लिमिट। अब आप ये देख रहे हो ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है और नीचे क्या लिखा आ रहा है 2800, मतलब जैसे इसकी प्राइस 2800 होगी तो ये बाय हो जाएगा। कितना, 0.16 इथेरियम। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर मैंने इथेरियम की फॉर्म में नहीं, मैं तो USDT की अमाउंट में बाय करना चाहता हूँ, तो प्राइस 2800 पर आने दें, नीचे USD की अमाउंट में आप लिख दें। फॉर एग्जांपल आप 100 USD के इथेरियम बाय करना चाहते हैं, उसकी प्राइस आएगी 0.0357 जो भी उस टाइम चल रही होगी, और आप बाय पे क्लिक करोगे और आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे मार्केट की प्राइस पे ही बाय करें, तो चलो जी हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट की जगह हम करेंगे मार्केट पे आएंगे और इसकी हम प्राइस लगा देंगे। मिसाल के तौर पे जो भी इसकी प्राइस चल रही है वो पूछ रहा है कितने USDT का ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 100 USDT का ख़रीदना है, लिख के मैंने बाय किया। जैसे ही बाय किया, अब नीचे ऑर्डर में नहीं आया बल्कि वो बाय हो गया। अब ये बाय कहाँ शो हो रहा है देखते हैं जी, नीचे सबसे वॉलेट है, वॉलेट पे क्लिक करेंगे और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जी इथेरियम कितने का हमने ख़रीद लिया, 99.86 का। अब ये 99.86 क्यों आ रहा है यहाँ पर, उसकी वजह ये है कि बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस कटे हैं। हम इथेरियम पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इथेरियम पे क्लिक करें तो ऊपर आप देखें टुडेज़ PNL। इस टाइम ये कॉइन अब लॉस में जा रहा है, मतलब जिस प्राइस पे हमने बाय किया था ये उससे नीचे गया, जिसकी वजह से मुझे $0.0004 लॉस हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन भी होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्र करना है, तहम्मुल करना है, आराम से, ठीक है ना, ईजी होके बैठना है। अब फॉर एग्जांपल मेरा प्लान है कि मैंने इसे 1 साल तक नहीं छेड़ना या 6 महीने तक नहीं छेड़ना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ भी आप एक और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वॉलेट पे आता हूँ, इथेरियम पे आता हूँ और मैं इथेरियम USDT पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं करता हूँ सेल। एक तो सेल है ना, मुझे पता है 3000 से इसकी प्राइस 4000 हो गई और मैं देख रहा हूँ और मैंने इसको सेल पे गया और उसी टाइम जो मार्केट की प्राइस चाह रही है 4000 समथिंग, उस पर मैंने इसको सेल कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि यार मैं बड़ा बिजी होता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं लिमिट लगा देता हूँ प्रॉफिट की, ये ऊपर जाके, ठीक है, स्टॉप लिमिट लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अभी हो सकता है मैं काम में बिजी हूँ और इसकी प्राइस जब ना फॉर एग्जांपल 3200 पे जाए तो इसे सेल कर देना। ये मैं बनास को कह रहा हूँ, मैंने लगा दी लिमिट
पूछ रहा है कितने सेल कर देना, मैं कहता हूँ भाई जितने भी इथेरियम है ना सारे सेल कर देना। मेरे पास थे 0.0324, जब ये 3200 पे जाए तो बिक जाए। अब आप नीचे देखें मुझे ये 3200 पे बेच के क्या मिल रहा है, $104, मतलब $4 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने खरीदे थे 100 के और ये 4 है। अब मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा वो पूछेगा, कन्फर्म करेगा कि भाईजान जब ये 3200 पे जाए तो मैं वाकई भेज दूँ, मैं कि हाँ यार भेज दे। मैं कंफर्म करूँगा तो देखिएगा मेरा ऑर्डर लग गया है। मतलब 3200 पे जैसे ही इथेरियम जाएगा, इथेरियम खुद से ही सेल हो जाएगा और $4 का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगा। सो ये होती है एक्चुअल में स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्टॉप लिमिट लगाने से ये सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग बन जाती है या लिमिट लगाने से बन जाती है। नहीं भाई, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी आप लिमिट लगा सकते हो, बाइंग लिमिट भी लगा सकते हो, और जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं कि भाई नीचे इससे ज़्यादा जाएगा तो इसे बेच देना ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने 3072 पे ख़रीदा है, मैं कहता हूँ अगर ये 3000 से नीचे जाए तो भाई बेच देना, इसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो नरम दिल के होते हैं या नाजुक दिल के होते हैं उनके लिए यही होता है कि भाई वो सेल पे जाएँ, स्टॉप लिमिट लगाएँ, और स्टॉप लिमिट में यहाँ पर जाके ऊपर जाने के बजाय नीचे वाला वो लिख दें कि भाई जैसे ये 3000 पे जाए इसको बेच देना, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने देखना है कि इसके पिछले ऑर्डर सारे कैंसिल हो चुके हों, ठीक है। यहाँ पे इसे कैंसिल करें, 3000 पे लगाएं और अमाउंट आपकी जितनी है आप लिख दें जी यहाँ पर। मतलब मैंने 100 लगाए थे, अगर मैं 3000 पे इसे बेचूंगा तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, $2.5 का। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, $2.5 मुझे बर्दाश्त है और मैं सेल इथेरियम कर दूंगा। तो वो उसी टाइम सेल नहीं होगा, जब प्राइस नीचे जाएगी तब ही वो सेल होगा, और ये मेरा ऑर्डर लग गया है। सो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग ऐसे ही होती है भाई। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हो, और कैसे लगाना है वो मैंने आपको सिखा दिया, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, अपने अकाउंट साइन अप करें बाइनेंस के और स्पॉट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप एज ए बिगनर इस फील्ड के अंदर आएँ तो कभी भी आपने अपना वो पैसा इसके अंदर नहीं लगाना जो कि आपके डेली रूटीन में यूज़ होने वाला है। इसमें आपने वो पैसे लगाने हैं जो कि अगर डूब भी जाएँ तो आपको कोई टेंशन ना हो। स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने वीडियो में अभी बताई हैं तो चांसेस हैं आपको लॉस कम हो। फिर भी ये एक वॉलेटाइल मार्केट है, नुकसान फ़ायदा सब कुछ यहाँ पर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रॉड है। क्रिप्टो फ्रॉड नहीं है। जब हम सीखे बगैर करते हैं तो फिर हमें होते हैं नुकसान, जब होते हैं नुकसान तो फिर हम कहते हैं यार ये कारोबारी फ्रॉड है, स्कैम है। हाँ, स्कैम से याद आया, आप लोगों को मैं ये बताऊं कि मेरा चेहरा यूज़ करके बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपसे पैसे हथिया रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मीट मुगल्स मेरा इदारा, मेरा चैनल, या मैं खुद कभी भी आपको कॉल करके या मैसेज करके आपसे पैसे नहीं मांगता, ना ही हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हम कोई ट्रेडिंग के सिग्नल देते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आप ख्याल में रखेंगे और किसी के हथे चढ़ के अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।